नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पारनेर तहसील के खड़कवाड़ी गांव में, जहां एक दर्द भरी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहानी है गांव के बुजुर्ग मारुति वाघचौरे जी की। उम्र के इस पड़ाव पर अब उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता और शरीर भी काम करने के लायक नहीं रहा। घर में सिर्फ दो ही सदस्य हैं, मारुति जी और उनकी एक बेटी। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी बेटी भी आंखों से देख नहीं सकती और अपने पिता के सहारे ही किसी तरह जिंदगी जी रही है। कभी इस परिवार में खुशियां थीं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। मारुति जी का एक बेटा था जो मात्र 18 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया और उनकी पत्नी भी 20 साल पहले उनका साथ छोड़ चुकी है। आज इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बस सरकार से मिलने वाली 1500 रुपये की पेंशन और राशन के सहारे किसी तरह गुजारा चल रहा है। जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी मजबूरी में बेचनी पड़ी। घर की हालत भी बेहद खराब है। ऊपर टीन की छत और मिट्टी पत्थर की कमजोर दीवारें। ऐसे हालात में जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है, ये शायद वही समझ सकता है जो इसे जी रहा हो। लेकिन ऐसे कठिन समय में एक उम्मीद की किरण बनकर आई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत मारुति जी के घर पहुंचाया गया रसोई का पूरा सामान, गैस सिलेंडर, पंखा, 2 जोड़ी कपड़े और रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें, ताकि ये परिवार भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कोई भी गरीब, भूखा और बेसहारा ना रहे। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने मारुति जी के सूने जीवन में फिर से उम्मीद और खुशियों की रोशनी भर दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज आ पहुंचे हैं गांव खड़कवाड़ी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। दर्शकों, आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय परिवारों के लिए राशन सामग्री भेजी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस खड़कवाड़ी गांव में एक गरीब असहाय परिवार है, जिस परिवार के मुखिया है मारुति वाघचौरे। तो आज इस गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो राशन सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आइए उस घर की तरफ रुख करते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं गांव खड़कवाड़ी में। यहाँ पर जो मारुति वाघचौरे, जो एक गरीब असहाय परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके द्वारा जो राहत सामग्री उनको दी जा रही है। तो अभी हम उनके घर की स्थिति दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये उनका टॉयलेट है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या कंडीशन है टॉयलेट की। साथ ही साथ आप ऊपर की छत देख सकते हैं, उसकी ठीक तरह से मरम्मत भी नहीं की गई है। साथ ही साथ इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बाथरूम की क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। बारिश के समय में इसकी क्या हालत होती होंगी, आप सोच सकते हैं किस तरह से ये जो गरीब परिवार है अपना गुजारा करते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं इनका घर किस तरह से बनाया गया है। मिट्टी और पत्थरों से एक घर बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक सीधी सी दीवार है, ऊपर टीन शेड डाले गए हैं। अभी मैं आपको घर के अंदर लेके जाता हूँ और घर की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है वो दर्शाना चाहता हूँ। घर के अंदर आते ही आप देख सकते हैं एक
कमरा यहाँ पर है, एक खोली है और इसी खोली में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी दीवार बनाई गई है जो पार्टीशन बनाया गया है, जहाँ पर एक तरफ एक बेड है सोने के लिए और एक तरफ रसोई घर बनाया गया है। तो रसोई घर की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रसोई घर तो है सिर्फ खाली नाम के लिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे हुए हैं वो तो यहाँ पर पूरे खाली दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आटा तो इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन मानो तो कुछ भी नहीं। साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी रसोई यहाँ पर जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर पूरी रसोई पूरी खाली दिखाई दे रही है। कुछ बर्तन यहाँ पे और यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बर्तन तो है लेकिन पूरी धूल मिट्टी इस पर जम गई है। किस प्रकार से ये जो परिवार है अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है किस प्रकार से पूरी करता होगा ये आप सोच सकते हो। ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस घर की छत है, कि आप पूरी मतलब पूरी कंडीशन इस घर की बिगड़ चुकी है। किस तरह से ये लोग अपना गुजारा करते होंगे, सोचने वाली बात है दर्शकों। अभी हम इस गेट से घर से बाहर निकल रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जो ये किचन रूम है जो रसोई घर है इसके दरवाजे की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं। इसकी ठीक से मरम्मत भी की नहीं हुई है। कई जगह पे कुछ पत्रे भी लगाए गए हैं यहाँ पर डैमेज होने के कारण। क्या कंडीशन है घर की इस तरफ देखिए, पानी स्टॉक करा हुआ है कुछ बकेट में कुछ टबों में। और किस प्रकार से इस घर की कंडीशन है बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो दीवार है टूटी फूटी है। बारिश में अगर इस दीवार में पानी जाता है तो गिरने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दर्शकों किस प्रकार से ये लोग अपना गुजारा करते हैं बहुत ही बड़े सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दर्शकों अभी हमारे साथ ये परिवार जुड़ चुका है तो आइए उनसे चर्चा करके जानते हैं कि किस प्रकार से क्या स्थिति है परिवार की। तो आप देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परिवार के मुखिया हैं और ये इनकी बेटी है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ये उनकी बेटी है, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता और जो ये इनके पिताजी है इन्हें सुनाई नहीं देता। तो दर्शकों बहुत सोचने वाली बात है, बेहद भावुक करती है ये स्थिति कि किस प्रकार से इनका गुजर बसर होता होगा। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती है किस प्रकार से ये पूरी करते होंगे। तो आइए दर्शकों इनसे बात करके इनके परिवार की क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये लोकल लैंग्वेज है मराठी, तो हम इनसे मराठी में बात करेंगे। नमस्कार ताई, नमस्कार. आपलं नाव? हौसाबाई मारुती वागचौरे. मला सांगा आपल्या घरामध्ये एकूण किती सदस्य आहेत? आम्ही दोनच. दर्शकों इनके घर में दो ही सदस्य हैं। हाँ, ये इनके पिताजी है और ये इनकी बेटी है। ताई मला सांगा तुमचं कमाईचं साधन काय आहे? काहीच नाही. मग तुमचे जे रोज खाण्यापिण्याची जे काही व्यवस्था आहे ती कशा प्रकारे होते? आता वडील हाताने करतात. मी थापून देते आणि ते भाजी त्यात भाकरी घालते करतो कस तरी. अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है और ये खुद इनको दिखाई नहीं देता, खाना यही पकाते हैं। मला सांगा ताई तुम्हाला काही भाऊ वगैरे नाही आहे का? होता ना भाऊ वारला ना. तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो इनका बुढ़ापे में सहारा होने वाला था वो बेटा उनका जब कमाने वाला था वो गुजर गया। तो बहुत ही दयनीय इनकी स्थिति है। और आपकी माताजी? माझ्या आईला आता लय दिवस झाले वारल्याला. अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जब ये 20 साल की थी तब इनकी माताजी भी गुजर गई है। जब इनके सिर से माता का जो छत्र छाया था वो भी हट गई, पिताजी के सहारे ये अपना जीवन जी रहे हैं। तो कितने भावुक करने वाली ये स्थिति है दर्शकों आप देख सकते हैं। जब बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप का सहारा होते हैं तो इनका सहारा कोई नहीं है। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं
कि किसी के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इसकी सुध ली है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है यहाँ पर इनके लिए कुछ राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ इनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने में ये असमर्थ है, क्योंकि ये सुन नहीं पाते, इसलिए क्या हम बोल रहे हैं ये इनके समझ में नहीं आता। तो इनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव? मच्छिंद्र देवराम शेवंते. मला सांगा, आपण यांच्या स्थितीची जे परिचित आहात, तर कशा प्रकारे यांची स्थिती आहे? आम्ही लहानपणापासून जवळजवळ एकत्रच आहे. त्यांचा 18 वर्षाचा मुलगा होता आमच्या मुलाबरोबरचा. तो 18 वर्षानंतर वारला. वारल्याच्या नंतर त्यांना म्हणजे उत्पन्नाची बाजू कोणती, सरकारी 1,500 रुपये पगार आणि रेशनचं धान्य, एवढं याच्यावर त्यांचा गुजारा होत नव्हता. दवाखाना पाणी. त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांची जमीन होती, ती जमीन पण त्यांनी विकली. ती विकल्यानंतर त्यांना त्या पैशामध्ये त्यांचा खर्च चालतो. काही रेशनचा चालतो, काही पगारावर चालतं. तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 18 साल का उनका बेटा गुजरने के बाद में उनके घर की स्थिति किस प्रकार से बिगड़ गई। कमाई का कोई साधन न होने के कारण इन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी, उस पर गुजर बसर होता रहा। लेकिन अभी इस कंडीशन में इन्हें कुछ पेंशन वगैरह मिलती है। तो इस महंगाई के दौर में इनका बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है। सर, मला आपल्याकडून जाणून घ्यायचं आहे, हे घर यांचंच आहे का? हो, स्वतःचं त्यांचं घर आहे ते. अच्छा. लहानपणापासून त्या आई वडिलांपासून त्यांचं स्वतःचं घर आहे ते. रजिस्ट्री झालेली आहे का या घराची? रजिस्टर झालेले आहे. अच्छा. हो. तो दर्शकों, ये घर इनका खुद का है, इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और बहुत ही दयनीय कंडीशन इस घर की है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं खड़कवाड़ी गांव में। यहाँ पर मारुति वाकचौरे जो एक गरीब असहाय परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री है, जो राशन की सामग्री है, वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो राहत सामग्री, जिसमें कुछ राशन सामग्री भी शामिल है, वो लेकर उनके घर पे पहुँच चुके हैं। मला सांगा, आता संत रामपाल जी महाराजांनी यांना काही राशन सामग्री वगैरे पाठवलेली आहे, तर संत रामपाल जी महाराजांनी ज्यांची काळजी घेण्याचं जे पाऊल पुढे टाकलं आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगा? हो सर, तर तो निर्णय योग्य आहे सगळा. त्यांचं कारण गुजारा दुसरं करण्याचं काही राहिलंच नाही ना. हो, संत महाराजांनी त्यांनी म्हणजे चांगलं कार्य हाताशी घेतलेलं आहे. त्यांना त्यांच्या राहण्यासाठी किंवा जगण्यासाठी चांगलं सहाय्य करतील आमचा विश्वास आहे. तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को जो राहत मिलने वाली है, तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुध ली है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बड़े मुश्किल दौर में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता की है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम श्री मारुति वाकचौरे जी को कपड़े की दुकान पर लेकर पहुँचे,
जहां से उन्हें आवश्यक कपड़े दिलाए गए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं एक रेडीमेड शॉप पर, जहां पर इनको जो मारुति दादाजी है, इनके लिए कपड़े खरीदने के लिए संत रामपाल महाराज जी के जो शिष्य इन्हें यहाँ पर लेकर आए, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कपड़े वगैरह हैं वो खरीद कर दिए। यहाँ पर जो दुकानदार वही है, उनसे हम बात करके जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। जी, आपका नाम क्या है? शांताराम जी। शांताराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत जो गरीब असहाय परिवार है, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज परोपकार का कार्य कर रहे हैं। उन्हें कुछ राशन सामग्री देते हैं, मतलब जो भी चीज़ें उन्हें सांसारिक जीवन में लगती है वो सब देते हैं। जो गरीब असहाय परिवार है उनके लिए वो मुहैया करवाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी ऐसी संस्था जो गरीबों को ऐसा दान धर्म करती है, तो समझो उनके लिए ये वरदान ही है। मेरे हिसाब से वरदान ही बोलता हूँ मैं। तो इनका काम, इस संस्था का काम अच्छा है। ऐसे बुजुर्ग आदमी को आश्रय देने से बुजुर्ग आदमी को धीर मिलता है, थोड़ा आधार मिलता है, तो ये काम अच्छा है। हमारे गांव में एक परिवार है, परिवार में जिनके दो बच्चे हैं, वो बच्चे के लिए कल भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, उन्होंने कल भी कपड़े खरीदे थे। लास्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कार्य कर रहे हैं इस संस्था रामपाल जी महाराज, जो ये कार्य हमेशा ये चालू रखे और ऐसे दीन दुबले जो लोग रहते हैं उनको आश्रय दे और उनको अन्न पानी राशन दे, यही अच्छा कार्य करे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से ये जो दुकानदार भाई है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमें दी है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब असहाय लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे चर्चा करके जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लाई गई है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, आपका नाम? किरण दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, उसके तहत ये जो गरीब असहाय परिवार है उनके लिए क्या क्या सामग्री दी गई है? संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इस परिवार को सामग्री दी जा रही है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये देख रहे टाटा नमक है, या हल्दी है, ये धना पाउडर है, ये बेसन है, ये गेहूं का आटा है, ये दलिया है, मिर्च पाउडर है, जीरा है, ये ये जो अचार है, फिर यहाँ चना है, मूंग दाल है, चना दाल है, ये जो आटा, ये चीनी दिख रहा है आपको, ये टाटा का ये चाय पत्ती है, ये जो 100 जो है जो बर्तन साफ करने के लिए, ये जो साबन है, नहाने का साबन है, ये जो कपड़े धोने का साबन है, ये वॉशिंग पाउडर है, जो ये दूध की पाउडर दिया है, ये तेल दिया है, चावल दिया है, प्याज दिया है, आलू दिया है, ये जो कपड़े धोने का जो सर्फ है वो भी दिया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो भी बर्तन दिए, ये जो 3 डिब्बे दिए या बकेट दिया है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, यहाँ टॉवेल दिया है, ये दो जोड़ी शर्ट दिया है, 2 साड़ी दिया है। अभी इसमें अभी आप देख रहे हैं झाड़ू है, अभी जो ओढ़ने का जो ये ब्लैंकेट दिया है, अभी फैन भी दिया है, उसमें एक हंडा करके वो भी दिया है। अभी जो मसाले का डिब्बा दिया है, ये जो धोने का जो ये सामग्री अपना भांडे घिसने का वो दिया है, और जो कपड़े लटकाने के लिए वो भी दिया है। इसमें एक जग दिया है, ग्लास दिया है, वाटी दिया है, मग्गा दिया है,
और घर के आगे डालने के लिए पैर पोंछने के लिए ये भी दिया है। और मालिक ने जो इनके घर में गैस की ये जो टंकी नहीं थी वो भी दिया है। और ये जो है अपना प्लेट, खाने के लिए प्लेट और चम्मच दिया है। और गुरुजी ने एक गद्दे भी दिया है मालिक की दया से। अभी इतना सारा सामान गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये सामान मुहैया किया है। सत साहिब जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत रसोई घर की जो भी ज़रूरतें होती है, दाल चावल आटा, जो भी हर ज़रूरी चीज़ होती है, सिलेंडर से लेके आटे तक की हर वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब परिवार को दी है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुछ बर्तन भी दिए हैं, फैन दिए हैं, 2 गद्दे दिए हैं, सिलेंडर दिया है और 2 जोड़ी कपड़े भी इनके लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बुढ़ापे में जो बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं, तो इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद की किरण बनकर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सूद ली है और हर जरूरी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, वो हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए मुहैया करवाई है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें ये जो ज़रूरी चीज़ें दी है उसके बारे में इनका क्या कहना है। ताई, मला तुम्हाला सांगायचं आहे, संत रामपाल जी महाराजांनी जे अन्नपूर्णा मोहीम चालवली आहे, तर त्या मोहिमेच्या अंतर्गत आपल्याला जी काही राहत सामग्री मिळाली आहे, तुम्ही तर ते डोळ्यानं बघू शकत नाही, पण मी तुम्हाला सांगतो की तुमचं जे रसोई घर आहे त्यामध्ये डाळ, आटा, गॅस सिलेंडरपासून तुम्हाला कपडे वगैरे, झोपण्यासाठी गादी वगैरे, ओढण्यासाठी कंबल आणि ज्या काही जरुरी वस्तू आहेत त्या संत रामपाल जी महाराजांनी तुम्हाला दिल्या आहेत। तर त्याबद्दल तुम्हाला आता कसं वाटते, काय सांगाल तुम्ही संत रामपाल जी महाराजांबद्दल? रामपाल महाराजांनी आम्हाला बापच मानितो आम्ही त्यांना, आम्हाला बापाने दिलं सगळं, भगवंताने दिलं, कृपा केली रामपाल महाराजांनी आमच्यावर। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही हमारे बाप बनकर आए हैं और उन्होंने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सोबतच संत रामपाल जी महाराजांनी उन्हाळ्याचे दिवस आहेत आता, तर त्यासाठी तुम्हाला फॅन पण दिलाय, तर काय सांगाल त्याबद्दल? भारी जाईल ना, आम्हाला हा गरम होत होता, आम्हाला हवाच नव्हती घरात, उलट कुरपात झाली आमच्यावर। अच्छा, एवढं आम्हाला कोणीच दिलं नसतं। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो अभी धूप के दिन है और ऐसी कंडीशन में रह रहे कि बगैर फैन के कोई भी रह नहीं पाता ऐसे घर में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो फैन भी दिया है। तो दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आजकल हम देखते हैं कि समाज में ऐसे लोगों की कोई सूद नहीं लेता, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी इतनी बड़ी केयर ली है। वो खुद कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पर बहुत बड़ी दया की है। संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान बनकर आज हमारे घर पर पधारे हैं। जो भी राहत सामग्री उन्होंने इनके लिए दी है, बहुत बड़ी संतोष, समाधान इनके चेहरे पर आज दिखाई दे रहा है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है, तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है।
तो दर्शकों यहाँ पर ये मारुति दादाजी के कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर आए हैं, तो उनके विचार जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेखा भंसाली। अच्छा, मैम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत आपके गांव के जो ये दादाजी है, असहाय है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, उनके लिए जो राहत सामग्री दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत बढ़िया काम किया है। आज इनको कौन है देखने वाला, ये तुम कर रहे तो ये कितनी बड़ी पुण्य ही है उनकी, बराबर है ना। फिर आज इनको आदर देने वाला आज कोई नहीं है, कोई नहीं, कमाने वाला बाबा ने, हाँ कमाने वाला तो नहीं है, लेकिन आज इतने गांव में आसपास सब आदमी लोग है, लेकिन कौन देता है कैसे। आज तुम ये इतना बड़ा काम करते हो कि इतनी दुआ ले रहे हैं, वो इतने लोगों की कहाँ से दुआ ले रहे, ये तो बहुत बढ़िया काम है, इससे तो हम बहुत खुश है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बहुत बड़े संत है हमारे देश में, लेकिन संत जो है वो चंदा लेते हैं, दान मांगते हैं, हाँ। लेकिन दान देने वाले पहले संत है संत रामपाल जी महाराज। यही तो तो मैं इनके बात बारे में कर क्या रही हूँ। कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तुम। आज तक कितने संत हो गए, उन्होंने जो किसी का कुछ भी सुन लिया, किसी ने किसी को क्या तकलीफ दी, क्या क्या, लेकिन तुम ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं ना। सही है ना। आज ये तो करोड़ों बहुत आनंद, हमको तो बहुत खुशियाँ हो रही है। आज बहुत सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस मुहिम के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ये भगवान है, ये भगवान के रूप से आए हैं, ये सबको इतना दया दे रहे हैं, ये तो हमको बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, इनके जो पड़ोसी है, जो आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी इसके बारे में बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसा कार्य करने वाला संत संसार में हमने पहली बार देखा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार है, जो कार्य है, ऐसे ही चलते रहे, उनका कहना है। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के कुछ गणमान्य लोग जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे इस परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष बहुसब शिंदे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति थी इस परिवार की? ये परिवार के एक लड़का था पहला, उसका बहुत दिनों से पहले देहांत हो गया। एक लड़की थी, उसको भी आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसकी बीमार बहुत ख़राब चल रही ज़िंदगी अभी। तो जो रामपाल जी महाराज है, हम टीवी पे देखते थे, पूरे देश में उसका जो कार्य चालू है हमें मालूम है, लेकिन वो महाराष्ट्र में हमने अभी पहले बार हमारे गांव में आने पहले बार देखा है। देख के बहुत अच्छा लगा कि गरीब लोगों के लिए अपन सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं उसको आसपास वाले थोड़ा पास करते हैं, लेकिन हर रोज़ कौन करेगा? हर किसी को अपना परिवार है। महंगाई के इस दौर में अपना परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। भी आसपास कोई देगा तो 2-4 दिन, हफ्तों तक देगा, महीनों तक देगा। आसपास वाले थोड़ा बहुत सहकार्य करते हैं, लेकिन हर रोज़ थोड़ा ही ध्यान सब देगा। तो रामपाल जी महाराज की वजह से उसको जो तुम सहकार्य कर रहे हो वो बहुत अच्छा लगा, हमको भी, गाँव वालों को भी अच्छा लग रहा है और सबको ठीक लग रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री मुहैया करवाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। उसको गैस सिगड़ी दिया है, कपड़ा, खाना पीना सब देखा है हमने, बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। आजकल समाज में अगर हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर जो लोग हैं अपने माँ बाप की सुध नहीं लेते, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दूर से जो हरियाणा में बैठे हैं और वो यहाँ पर इस बुजुर्ग के सहारा बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है ये आदमी नहीं, वो ईश्वर का आत्मा है। सब इस गरीब परिवार का और पूरे देश में, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह उसका नहीं क्या नाम है। और रामपाल जी महाराज का हमने टीवी पे सुना था, इधर नहीं देखा था, लेकिन वो खेड़ा गांव में, छोटे छोटे गांव में आ रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, आज इस गांव में संत रामपाजी महाराज जी के जो शिष्य है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए थे। तो आइए उनसे चर्चा करके जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस मुहिम को इस धरातल पे संत रामपाजी महाराज जी के सानिध्य में आपने उतारा है। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उतारा, उनकी दया है। जो गरीब परिवारों को उन्होंने मदद कर रहे, जो जिनके पास मतलब कि ये कोई कमाने वाला ना हो, मतलब और दूसरा ये कि उनकी कोई सहयोग करने वाला ना हो, तो ऐसे लोगों को गुरुजी मदद कर रहे, उनको राशन सामग्री पहुंचा रहे घर घर जाकर। सर, कैसे पहचान करते हैं आप ऐसे लोगों की, पीड़ित लोगों की? ये तो परमात्मा करवाते हैं, उनके माध्यम से होता है, लेकिन सरपंचों की मदद से वो गांव-गांव ढूंढे जाते हैं। जहाँ पर अगर मिलता है तो वो गुरुजी के पास प्रार्थना या मैसेज पहुंचाई जाती है। गुरुजी को जैसे ही आदेश आता है तो वो सामग्री, राहत सामग्री वहाँ पे तत्काल पहुंचाई जाती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाजी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये कहाँ तक सीमित है? मतलब किन किन राज्यों में ये शुरू होने वाली है? क्या क्या कार्य है इनके? ये तो सीमित नहीं, असीमित है बोला जाए तो। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर और ज़िला में, हर जगह पे गुरुजी ने चालू कर रखा है। ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि हमें यहीं तक करनी है, महाराष्ट्र में या हरियाणा, पंजाब, ऐसा कुछ नहीं है। सारे राज्यों में परमात्मा जी ने शुरू कर रखी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाजी महाराज जी ने इस गरीब परिवार को जो राहत सामग्री दी है, जो राशन दिया है, वो कितने दिनों तक सीमित है? ये सीमित नहीं है, असीमित है। ये गुरुजी ने बोले कि जब उनको लगेगा, हर महीने उनको दिए जाएंगे। जब उनके पास ख़त्म हो जाएगी राशि तो 1 दिन पहले वो फ़ोन कर देंगे, फिर तत्काल उनको राशन सामग्री पहुंचता रहेगा उनको। जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक, जब तक उनके अगर घर में कोई अगर ऐसा है कि सहयोग ना हो जाते, मतलब काम करने लायक नहीं हो जाए, तब तक वो गुरुजी ने चालू करके रखेंगे। तो दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संत रामपाजी महाराज जी ने यहाँ पर जो राशन सामग्री भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, हर महीने ये ज़रूरती चीज़ें इस परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। सर, साथ में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि संत रामपाजी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या इस मुहिम के माध्यम से सिर्फ राशन सामग्री दी जाती है या कुछ और भी है? नहीं, इसमें कैसा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान, तो इस सब में चीज़ों में सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर उनको पास घर नहीं है तो घर बना के गुरुजी देंगे। कोई अगर उनके घर में बच्चे वगैरह है पढ़ने वाले तो उनको अपना स्कूल का गुरुजी ने वो भी व्यवस्था कराएंगे। अगर कोई घर में बीमार है तो दवाई का और हॉस्पिटल का भी खर्चा गुरुजी उठाते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें आती है। यानी कि कुल मिलाकर हर जो गरीब परिवार है उनकी जो ज़रूरती चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें, वो सब संत रामपाजी महाराज इस मुहिम के माध्यम से मुहैया करवाते हैं। जी, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक संत रामपाजी महाराज आज जेल में बैठे हुए हैं और दुनिया भर में ये मुहिम चला रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? देखो जी, आप जी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, ये तो स्वयं परमेश्वर है। वो तो सब जानते हैं और अपने बच्चों के दुख क्या जान नहीं सकते। ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम से शुरुआत की है। संत रामपाल जी महाराज जी एक बार अखबार पढ़ रहे थे और अखबार में ये खबर आ गई कि एक पिताजी ने अपने 3 बच्चों को लेकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली और वो खुद स्वयं टीबी के बीमार थे। और जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस खबर को पढ़ा, उसी दिन से ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई और उसी दिन से अपने शिष्यों को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिए कि अब आज से इस पूरे विश्व में कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई प्यासा नहीं रहेगा। हर किसी को लगने वाली सामग्री भेजी जाएगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने, आप जी ने अभी देखा, ये परिवार को महाराष्ट्र में
इस परिवार पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतनी विशेष दया हुई है। आज ये दादाजी है, कान से सुनने को नहीं आता, ये माताजी है, ये इनको दिखाई नहीं देता। आज संत रामपाल जी महाराज ने इन पर इतनी दया करी कि आज इनको ऐसे समझो सर कि संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। इनको आज से जो भी चीज़ों की कमी होगी, जो भी चीज़ इनको लगेगी, बस एक बार इन्होंने फ़ोन कर देना, एक बार फ़ोन कर देना। अगर सिलेंडर भी ख़त्म होता है तो 2 दिन पहले इन्होंने अगर फ़ोन कर दिया तो वो उनको ज़रूरत पड़ने से वो सामग्री पहले पहुंच जाएगी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है जो अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की आज इतनी विशेष दया हुई है इस परिवार पे। आज से ये लोग इनकी खुशी आप देखते होंगे सर, इनकी चेहरे पे की जो आज खुशी है आज देखते होंगे आप। तो भगवान संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा जो मुहिम है ये पूरे विश्व में शुरुआत की है। आज महाराष्ट्र पे उनकी कृपा हुई है, तो आज ये सामग्री इस परिवार को मुहैया कराई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ा विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है। जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, कपड़े दिलाते हैं, जो बीमार है उनका इलाज भी करवाते हैं, और साथ ही साथ जिनके सिर पर छत नहीं उन्हें मकान भी बना कर देते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये कार्य है इसकी प्रशंसा करने के लिए आज हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। तो दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो भी कुछ संसार में जो लोग हैं वो माया इकट्ठा करने में लगे हैं, और संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय लोगों पर माया लुटाने में लगे हैं, दान करने में लगे हैं। दर्शकों, बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो गरीब असहाय परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी ने मानो इन्हें गोद ही ले लिया है। इनका कोई सुनने वाला नहीं था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी बात सुन ली है। तो दर्शकों, इस कार्य से हम ये महसूस कर सकते हैं कि आज के इस दौर में मानवता आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब